ईरान और इसराइल तनाज़े पर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान और इसराइल के मामले पर जेडी वैंस और मार्को रूबियो के ख्यालात और बयानात में वाज़ेह तज़ाद का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमरीकी नायब सदर ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए इसराइल पर अमन की काविशों को सबोताज करने का इल्ज़ाम किया और बैरूत पर इसराइल के हमले की शदीद मसम्मत की, जबकि मार्को रूबियो ने इसराइल की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जायज़ हैं। रॉयटर्स के मुताबिक जेडी वैंस और मार्को रूबियो को मुस्तक़बिल में सदारती उम्मीदवारों के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान और इसराइल तनाज़े पर अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरान और इसराइल के मामले पर जेडी वैंस और मार्को रूबियो के ख्यालात और बयानात में वाज़ेह तज़ाद का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमरीकी नायब सदर ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए इसराइल पर अमन की काविशों को सबोताज करने का इल्ज़ाम किया और बैरूत पर इसराइल के हमले की शदीद मसम्मत की, जबकि मार्को रूबियो ने इसराइल की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जायज़ हैं। रॉयटर्स के मुताबिक जेडी वैंस और मार्को रूबियो को मुस्तक़बिल में सदारती उम्मीदवारों के तौर पर भी देखा जा रहा है।